गणाधिप संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश के गणाधिप स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। तिथि और चंद्रोदय का समय 2025 पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 8 नवंबर शनिवार सुबह 07:32 से। चतुर्थी तिथि समाप्त अगले दिन 9 नवंबर रविवार सुबह 04:25 तक। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी 8 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। चंद्रोदय का समय शाम को 07:59 के करीब रहेगा। इस वर्ष 8 नवंबर 2025 शनिवार को। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की आराधना करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बाप्पा सभी बाधाओं को दूर कर भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्र दर्शन के बाद खत्म होता है। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है और चांद को देखने के बाद ही ये व्रत पूरा होता है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। 1. प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। लाल रंग का वस्त्र धारण करना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। 2. गणेश जी को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। 3. भगवान को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। 4. इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करें। 5. शाम के समय संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। 6. रात को चांद देखने के बाद व्रत खोलें। विशेष धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा शाम में चंद्रमा के उदय के बाद करना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा के दौरान बाप्पा को दुर्वा, मोदक, लड्डू और लाल फूल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत के लाभ। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, अर्थात सभी विघ्नों को दूर करने वाला। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। मानसिक और भावनात्मक रुकावटों को दूर करना, नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम करना, करियर, पढ़ाई और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना, परिवार में शांति और समृद्धि लाना। चंद्र दर्शन का महत्व। संकष्टी चतुर्थी का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान चंद्र दर्शन है। भक्तगण चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद ही अपना व्रत समाप्त करते हैं। चंद्रमा का संबंध मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता, मन की शांति से है। ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथाएं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। 1. त्रेता युग में राजा दशरथ और हनुमान जी की कथा। त्रेता युग में राजा दशरथ से अनजाने में श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध हो गया। श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप ने दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का शाप दिया। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिसके फल स्वरूप भगवान राम का जन्म हुआ। सीता हरण के बाद सीता की खोज में वानर ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां गिद्धराज संपाति ने उन्हें बताया कि सीता जी समुद्र पार राक्षस नगरी लंका के अशोक वाटिका में है। जब हनुमान जी ने विशाल समुद्र को पार करने में असमर्थता जताई तो संपाति ने उन्हें संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। संपाति के आदेश पर ही हनुमान जी ने संकट चतुर्थी का उत्तम व्रत किया और उसके प्रभाव से क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि वो भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर ने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन गए। 2. शिव, पार्वती और पृथ्वी की परिक्रमा की कथा। एक बार देवताओं के संकट निवारण के लिए भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी की परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल गए। गणेश जी ने उपाय सूझा और उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वापस लौटने पर कार्तिकेय ने स्वयं को विजेता बताया, पर शिवजी ने गणेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा,
माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप दैहिक, दैविक तथा भौतिक दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। 3. कुम्हार और बच्चे की कथा। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था जिसके मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते थे। पुजारी की सलाह पर उसने एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। बच्चे की मां ने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। अगले दिन कुम्हार ने देखा कि बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ। राजा के बुलाने पर बच्चे की मां ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगीं। 4. विष्णु लक्ष्मी विवाह में गणेश जी के अपमान की कथा। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ, पर गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। उन्हें द्वारपाल बनाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। नारद जी की सलाह पर गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आगे भेज दिया, जिससे बारात के रथों के पहिए धरती में धंस गए। सबके उपाय विफल होने पर नारद जी ने कहा कि उन्होंने गणेश जी का अपमान किया है। शिव भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजकर गणेश जी को सम्मानपूर्वक बुलवाया और पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। टूटे फूटे पहियों को ठीक करने के लिए खाती को बुलाया गया, जिसने अपना कार्य श्री गणेशाय नमः कहकर शुरू किया और तुरंत सारे पहिए ठीक कर दिए। खाती ने देवताओं से कहा कि उन्होंने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया, इसीलिए उन पर संकट आया। तब सभी ने भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर यात्रा शुरू की और विवाह संपन्न हुआ। व्रत का परिणाम। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। शिव पार्वती और चौपड़ की कथा। चौथी कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे चौपड़ खेल रहे थे। हार जीत का फैसला करने के लिए उन्होंने तिनकों के पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर एक बालक बनाया। खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीती, पर बालक ने महादेव को विजयी बताया। क्रोधित होकर माता पार्वती ने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, इससे तुम मुझे प्राप्त करोगे। 1 वर्ष बाद नाग कन्याओं से विधि जानकर बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और वरदान में अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचने की शक्ति मांगी। शिवजी भी माता पार्वती की नाराजगी दूर करने के लिए बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किए, जिससे देवी का गुस्सा समाप्त हो गया। इसके बाद माता पार्वती ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया, जिसके 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं उनसे आ मिले।